नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी कक्षा का शीर्षक है कबीरदास जी के दोहे। आज हम कबीरदास जी के कुछ खास दोहे पढ़ेंगे तथा साथ ही साथ उनका अर्थ भी बताते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा कबीरदास जी के दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारे समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं तो समझ में नहीं आता कि पहले किसके चरण स्पर्श करें। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर की महिमा बताता है। गुरु ही हमें ज्ञान देता है कि ईश्वर क्या है, और गुरु ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता है। तो इसलिए ईश्वर के विषय में, ईश्वर क्या है, ईश्वर का वास कहाँ है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, यह सब महिमा का ज्ञान हमें गुरु से प्राप्त होता है। इसलिए हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं गुरु का दर्जा ईश्वर से ऊपर होता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी ने कहा है कि यह जो हमारा शरीर है, यह तन तो एक विष की बेल की भांति है, अर्थात यह हमारा शरीर जहर से भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है, और वहीं गुरु जो है वह अमृत की खान के समान है। गुरु अमृत की खान है। इसलिए यदि हमें अपने जीवन में कभी अपना शीश देकर भी सच्चा गुरु मिलता है, यदि हमें शीश देने के बदले में सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, तो यह सौदा गलत नहीं है, यह सौदा बहुत सस्ता है। क्योंकि सच्चा गुरु जो है वह जीवन में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है, जो हमारा मार्गदर्शक बनता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, और जो हमें सफलता की ओर हमारे जीवन को ले जाता है। ऐसा सच्चा गुरु यदि शीश देने के बदले भी मिलता है तो भी यह सौदा सस्ता ही है। सब धरती कागज करूं, लेखिन सब वनराज। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का बखान यहाँ पर किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं इस संपूर्ण धरती को, इस संपूर्ण पृथ्वी के बराबर का कागज बना लूं और सभी वृक्षों की, इस दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और 7 समुंदर की मसी करूं, अर्थात 7 समुद्र के बराबर स्याही बना लूं, तो भी मैं गुरु के गुणों को लिख नहीं सकता, तो भी गुरु के गुणों को लिखना असंभव है। यह सब कम पड़ जाएगा, धरती के बराबर कागज कम पड़ जाएगा, संपूर्ण सभी वृक्षों की से बनी कलम कम पड़ जाएगी, और 7 समुद्र के बराबर बनाई स्याही कम पड़ जाएगी, लेकिन गुरु की महिमा पूर्ण नहीं होगी, गुरु की महिमा नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4।
तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार कबीरा, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी के विचारानुसार कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ जाने से, तीर्थ यात्रा करने से एक फल की प्राप्ति होती है, अर्थात एक पुण्य प्राप्त होता है। और यदि हमें संत जनों का साथ मिल जाए, अर्थात सत्संगति प्राप्त होती है, तो वही फल, वही पुण्य 4 गुना बढ़ जाता है, अर्थात हमें 4 पुण्य प्राप्त होते हैं। परंतु यदि हमें हमारे संपूर्ण जीवन में कभी सतगुरु अर्थात एक सच्चा गुरु प्राप्त होता है, एक सच्चा गुरु हमारे जीवन में हमें मिलता है, तो एक सच्चा गुरु मिलने से हमें अनेकानेक फलों की अर्थात अनेकानेक पुण्य प्राप्त होते हैं। हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, हमारे विचार पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, और हमारा जीवन जो है वह सदैव सच्चाई के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलता है। तो एक सतगुरु की प्राप्ति से हमें हमारे जीवन में अनेकानेक पुण्य प्राप्त होते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। कबीरदास जी के अन्य दोहे हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में कबीरदास जी के दोहों के साथ। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।